जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, किस भाग से कितने ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस पार्ट को ज्यादा टाइम दे, किस पार्ट को कम टाइम दे। तो उन्हीं शंकाओं को निवारण करने के लिए मैं आपके बीच लेके आया हूं दोस्तों एक एनालिसिस, एक विश्लेषण जो पिछले पेपर हुआ 2023 में रीट मेंस का। उसके आधार पे आपके बीच में विश्लेषण लेके आया हूं, ये विश्लेषण क्लास लेके आया हूं जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सके कि हमें कौन से पार्ट को ज्यादा टाइम देना है और कौन से पार्ट को कम टाइम देना है। क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत कीमती है और एक हमारा टाइम एक ऐसी जगह ना लग जाए जिसमें से आउटपुट बहुत कम हो और एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ रहा हो। तो क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है, हमें ऐसे भाग पर ज्यादा ध्यान देना है जिससे हमें आउटपुट ज्यादा मिल सके। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी एक रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, कुछ साथियों ने कर भी लिया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं किया तो मैं आपके बीच ये सहूलियत लेके आ रहा हूँ दोस्तों। हम देखेंगे कि किस पार्ट से कितने ज्यादा प्रश्न बनते हैं और कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उस हिसाब से हम आगे तैयारी करेंगे। उस पार्ट को उतना ही वक्त देंगे जितना वो इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। ठीक है साथियों, हम शुरू करते हैं हमारा विश्लेषण। दोस्तों मैंने एक सारणी बनाई है आपके बीच जिसमें मैंने लिखा है कि कौन सा प्रश्न किस भाग से संबंधित रहा है। जैसे कि मैं शुरुआत करूं दोस्तों भूगोल से, अगर तो जो पहला प्रश्न था वो भूगोल का था, चौथा प्रश्न भूगोल का रहा। ये प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, प्रश्नों की प्रश्नों का क्रमांक है, ये कौन से नंबर का प्रश्न कौन से भाग से आया था। ठीक है साथियों, छठा प्रश्न भूगोल से था, सातवां भी, 12वां, 15वां, 17वां, 21वां, 22वां, 25वां, 31वां, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 51, 52 और 86। ये प्रश्न दोस्तों भूगोल। और जो आर्थिक समीक्षाएं रही दोस्तों, आर्थिक समीक्षा ज्यादातर भूगोल से संबंधित होती है। क्योंकि आर्थिक समीक्षा में क्या होता है, ज्यादातर कोई योजना चलती है तो मतलब किसी उद्योग से संबंधित रहा हो, मतलब कोई एमएसएमई हुआ हो, कोई उद्योग का नया क्षेत्र गठित किया गया हो, तो वो किस में आता है, उद्योग का टॉपिक ज्योग्राफी में ही आता है। तो ऐसे ही कई टॉपिक जो इको सर्वे में होते हैं वो ज्योग्राफी से ही संबंधित रहते हैं। अर्थव्यवस्था को भी हम ज्योग्राफी के अंदर ही शामिल करके रखते हैं कि अर्थव्यवस्था किससे पूछ जाती है, या तो खेती से संबंधित या उद्योगों से संबंधित। तो उद्योग ऑलरेडी भूगोल में आते हैं और खेती भी ऑलरेडी भूगोल में आती है दोस्तों। ठीक है साथियों, तो ये लगभग प्रश्न देख लेंगे आप 23। दोस्तों ये 23% जो किससे आए हैं, अकेले भूगोल से आए हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अभी जो हमारा 180 नंबर का मैटर है उसके ऊपर, इसमें आपकी जीके आ गई, आपका भूगोल, इतिहास, संस्कृति आ गया, शैक्षिक परिदृश्य आ गया, करंट आ गया और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा वाला टॉपिक भी जो कि शैक्षिक परिदृश्य में मानते हैं आमतौर से हम, वो भी आ गया दोस्तों। ये 190 नंबर का जो मैटर है आपका, सॉरी 180 नंबर का, उसके ऊपर हम बात करें। आगे देखते हैं दोस्तों हम संस्कृति के बारे में, कला संस्कृति के बारे में। 2 नंबर का प्रश्न संस्कृति का था, 10वां, 11वां, 13वां, 18वां, 20वां, 23वां, 26वां, 27वां, 30वां, 39वां, 41वां, 44वां, 49वां, 52वां और 73वां। ये सवाल दोस्तों किससे संबंधित थे, कला और संस्कृति से संबंधित थे। ये कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, ये हो गए लगभग 16 प्रश्न हो गए दोस्तों ये। ठीक है, 23 प्रश्न हो गए भूगोल के, 16 प्रश्न हो गए कला संस्कृति के। उसके बाद देते हैं दोस्तों हम करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स दोस्तों काफी सारे सवाल पूछे गए। करंट अफेयर्स दोस्तों करंट अफेयर्स दोस्तों काफी सवाल पूछे गए। करंट अफेयर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया ही पूछा गया, करंट अफेयर और जो और टॉपिक आए थे जैसे भूगोल का हो गया, संस्कृति हो गया, उससे मिलते जुलते ही सवाल बनते हैं दोस्तों। जैसे कोई टॉपिक है जीके के अंदर, कोई टॉपिक है खेल खिलाड़ी, वो टॉपिक खेल खिलाड़ी किसमें है, जीके में भी है। तो करंट में कैसे सवाल पूछे गए, उस खेल खिलाड़ी टॉपिक से संबंधित ही करंट में जो अभी चल रहे हैं उनसे सवाल डाल दिए, जिससे कि वो कोटा भी पूरा हो गया इनका, खेल खिलाड़ी वाला और करंट वाला कोटा भी पूरा हो गया। ऐसे मिक्स सवाल पूछते हैं हमेशा। कोई सवाल दोस्तों कल्चर से संबंधित है, ठीक है, जैसे बाबा का मगरा उदयपुर में, लेकिन सवाल पूछ लिया करंट में कि हाल ही में सुर्खियों में रहे बाबा का मगरा कहां पर उपस्थित है, कहां पर स्थित है। तो ये कल्चर से संबंधित हो गया, स्थापत्य के संबंध में, और ये करंट से भी रिलेटेड हो गया। तो मतलब करंट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों जो संबंधित होते हैं या तो कल्चर से, या संबंधित होते हैं दोस्तों भूगोल से, या संबंधित होते हैं वो पॉलिटी से। ठीक है, कोई स्पेशली सवाल नहीं पूछे जाते और स्पेशली सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर संभावना होती है कि इन टॉपिक्स में से ही सवाल करंट का बना के पूछ ले। जैसे जीके में टॉपिक खिलाड़ी, तो खिलाड़ी से 5 सवाल पूछ लिए, ठीक है, वो करंट से संबंधित करते हुए उनको पूछ लिया, जिससे कि खिलाड़ी वाला कोटा उधर भी पूरा हो गया और करंट में भी वो कोटा पूरा कर लिया तुम दोस्तों। ठीक है, करंट देखिए हम 56वां सवाल, 57वां, 61वां, 62वां, 63वां, 64वां, 66वां, 69वां, 70वां, 70वां सवाल, 72, 74, 76, 78, 80, 87,
ये सवाल दोस्तों, अब देखो ये सवाल है, ये जीके से संबंधित भी है और करंट से संबंधित भी है। ये सवाल है, ये भी कल्चर से संबंधित है और साथ ही करंट से भी संबंधित है। ये जीके से संबंधित है, साथ ही कल्चर से भी संबंधित है। वैसे 74वां सवाल भी और 78वां सवाल भी। ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं दोस्तों जो संबंधित होते हैं अन्य टॉपिक से, अन्य विषयों से भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम सामान्य ज्ञान संबंधित। जो हमारा सामान्य ज्ञान टॉपिक है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह वगैरह जो थे ना, अनुसंधान वगैरह, उसमें 58वां, 59वां, 67वां, 68वां, 71वां, 81वां, 85वां, 88वां, 110वां सवाल ये किसके थे? सामान्य ज्ञान के। करंट अफेयर दोस्तों हम सवाल देते तो लगभग 15 सवाल होते हैं। ये कितने हो गए? 15 सवाल हो गए, 15 सवाल हो गए। देखिए हम सामान्य ज्ञान का सवाल, तो ये लगभग 200 सवाल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल ये हो गए। ठीक है, इसको देखिए हम इतिहास के बारे में। हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं दोस्तों इतिहास को, इतिहास पढ़ने में लगे हुए हैं। और एक इतिहास को पूरा करने में दोस्तों पूरी ज्योग्राफी हो जाए, साथ में संस्कृति, साथ में सामान्य ज्ञान हो जाए, साथ में करंट अफेयर हो जाए, इतना बड़ा इतिहास का भाग है। एक राजवंश पढ़ने में आओगे आप, तो राजवंश की इतनी मोटी कॉपी मिल जाएगी। क्योंकि कोचिंग वाले भर भर के पढ़ाते हैं, कोचिंग वालों को पता है कि हमारा ये मैसेज ना जाए कि हमारे पढ़ाइयों में से नहीं आया, और इस चक्कर में वो छात्रों का इतना नुकसान कर देते हैं। एक राजवंश के कम से कम 50 पन्ने भरवा देंगे, क्या वो इतना वैल्यूएबल है कि नहीं? आपने तो किनारा कर लिया कि शायद हमारे ऊपर दोष ना आए कि हमने पढ़ाई उसमें से नहीं आया। क्या वो इतना याद कर पाएंगे स्टूडेंट? और याद कर पाएंगे, क्या वो उतना उनके लिए वैल्यूएबल है भी कि नहीं? अब देखिए इतिहास है, इतिहास में से जो प्राचीन इतिहास उसमें केवल 2 प्रश्न आए हैं। ठीक है, केवल 2, वो भी किससे आए? सभ्यताओं से आते हैं सवाल। ठीक है, दूसरा मध्यकाल जो राजवंश होते हैं उनसे संबंधित देखो 1 2 3 और 4, मात्र 4 सवाल आए हैं। ठीक है, और ये सवाल पूरे जो आए हैं ये आपको आरबीएससी की 10वीं किताब में ऐसे कैसे मिल जाएंगे। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ हो, जैसे और कोई सवाल हो, सावंत सिंह कृष्णा कुमारी विवाद हुआ हो जैसे, या फिर और भी जो भी सवाल है राजवंश संबंधित, ये आपको 10वीं के आरबीएससी में मिल जाएंगे। तो आपको मैं हर बार ये बोलता हूँ इतिहास को इतना वक्त मत दो, आप 90 और 10वीं किताब पढ़ लो, आपको उसमें से मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोचिंग वाले भर भर के पढ़ाते हैं, उससे कोई आवश्यकता नहीं है। हर बार बोलता हूं मैं, वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ो, एनालिसिस करो, कहां से प्रश्न बनते आ रहे हैं। और आपका एग्जाम किस तरह दोस्तों सेकेंडरी से सेकेंडरी लेवल का है, तो आपके सवाल ज्यादातर 10वीं 9वीं किताब में से ही उठ जाएंगे। तो ज्यादा वक्त देने की अब जरूरत नहीं, अब तक पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है इतिहास को। ठीक है, अब देखेंगे आधुनिक इतिहास में 2 सवाल है मात्र। ठीक है, 2 सवाल है। कितने सवाल हो गए दोस्तों? ये 8 सवाल, मात्र 8 सवाल है। ठीक है, ये 8 सवाल आपको आरबीएससी बुक पढ़ लो 9वीं की और 10वीं की, उसमें भी मिल जाएगा ऐसे कैसे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये भी मिल जाएंगे और एक कल्चर का भी मिल जाएगा ऐसे कैसे। 16 सवाल है कल्चर के, 16 में से 10 सवाल आपको मैं ऐसे कैसे दिखा दूंगा 9वीं 10वीं किताब में से। इतना एनालिसिस मैंने किया है दोस्तों। तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कल्चर और इतिहास के लिए आप डिपेंड ज्यादातर आरबीएससी पर हो। कल्चर फिर भी कुछ सवाल बाहर आ सकते हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल्चर के दोस्तों 16 सवाल आ रहे हैं, लगभग डबल सवाल है किसके? इतिहास और संस्कृति के। तो आपको टाइम कुछ देना है कल्चर को ज्यादा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान का जो भाषा और साहित्य है उसके बारे में। इसमें दोस्तों 3रा सवाल, 5वां सवाल, 8वां सवाल, 19वां सवाल, 28वां, 29वां, 33वां, 35वां, 36वां, ये सवाल दोस्तों किसके थे? राजस्थानी भाषा और साहित्य के। और दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य इस बार इसको अलग कर दिया, लेकिन और एग्जाम्स में ये कल्चर में ही शामिल रहता है। कोई किताब पूछता है, किसी लेखक किताब पूछता है तो कल्चर में ऑलरेडी आ जाता है। इसमें कोई ग्रंथ पूछ ले, मान लो किसी लोक देवता का, तो लोक देवता का संत संप्रदाय का ग्रंथ अपन पहले पढ़ते थे किसमें? कला और संस्कृति के अंतर्गत। अब इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, बस इतना ही फर्क है। बाकी ये कला संस्कृति का एक भाग मानो आप। तो आप देखेंगे कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल है। ठीक है दोस्तों, और ये कितना सा पार्ट है? इतना सा पार्ट है। और ये जीके कितना बड़ा पार्ट है ये। ठीक है, आगे देखते हैं शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भी आ गया। 53वां, 55वां, 60वां, 65वां, 77वां, 79वां, 84वां, 89वां और 90वां सवाल। मतलब कितना सवाल हो दोस्तों ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल ये हो गए। और पॉलिटी का मात्र दोस्तों 1 सवाल आया था। ठीक है, अब आप इनको सबको जोड़ लेंगे ना दोस्तों, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी एक बार इनको समराइज करके लिख लेते हैं दोस्तों, कितने सवाल किसमें से है। हम देखिए इतिहास में से, देखेंगे दोस्तों कितना सवाल है? 8 सवाल है। ठीक है दोस्तों, भूगोल का हम देखें, भूगोल में कितने सवाल है हमारे पास? 23 सवाल है। कितने? 23। और कला संस्कृति कितने सवाल दोस्तों?
16 सवाल है। सामान्य ज्ञान से दोस्तों, सामान्य ज्ञान से कितने सवाल हमारे पास? 9 सवाल है। और करंट अफेयर के 15 सवाल। राजस्थान भाषा साहित्य के दोस्तों 9 सवाल। और शैक्षिक परिदृश्य के 9 सवाल। और राज्य व्यवस्था के दोस्तों 1 सवाल। अब हम काउंटिंग कर लेंगे, हम कितनी होती है इनका? 30, 31, 9, 40, 30, 9, 40, 50, 59, 60, 57, 67, 3, 70 और 20, 90। ये हो गया दोस्तों 90। इनकी काउंटिंग करें दोस्तों, ये सवाल हो गए आपके 90 सवाल, यानी कि 180 नंबर, 180 अंक। अब आपको इस चीज का विश्लेषण करना है कि आपको किस भाग पर ज्यादा ध्यान देना है। आपको दोस्तों ध्यान देना है भूगोल पर, आपको ध्यान देना है संस्कृति पे, आपको ध्यान देना है करंट पे, आपको ध्यान देना है सामान्य ज्ञान पे भी, आपको ध्यान देना है शैक्षिक परिदृश्य पे भी। एक चीज देखो दोस्तों, पढ़ना तो हमें सभी एक है, लेकिन किस चीज को ज्यादा टाइम देना उसे हमें देखना है। हमें इतिहास की बजाय ध्यान देना चाहिए दोस्तों, हमें इतिहास की बजाय दोस्तों ध्यान देना ज्यादा संस्कृति के ऊपर, क्योंकि ज्यादा सवाल संस्कृति से आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं। क्योंकि कितने युद्ध हुए उनसे कोई मतलब नहीं है, क्या करना उनको जानकर भी। जो वर्तमान में साक्ष्य हैं जिनके, उनके ऊपर ज्यादा ऑथेंटिक सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। इतिहास है, कौन सा राजा कब मर गया उसकी किताबों में पढ़ते हैं हम, उसके कोई लेख मिल गया तो हमें, और उसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन सांस्कृतिक चीजें जो भी है वो वर्तमान में उपस्थित है। कोई किला है तो वर्तमान में है, कोई नृत्य कोई परंपराएं हैं तो वर्तमान में है, उसका साक्ष्य है हमारे पास। तो एग्जामिनर जब प्रश्न बनाता है तो सोचता है कि ऐसी जगह से प्रश्न बनाया जाए जिसके कोई ऑथेंटिक सोर्स हो, वैल्यूएबल सोर्स हो उसका कोई। इसलिए अब आप देखो राजस्थानी भाषा साहित्य कितना सा 4 लाइन का वो नहीं है सिलेबस उसका, इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों? 9 प्रश्न आ रहे हैं। और वहीं इतिहास कितने बड़े राजवंश से कितना कुछ है, उसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं? मात्र 8 प्रश्न आ रहे हैं। और इस बार भी इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा इस बार भी नहीं जाएंगे। सवाल पूछेगा तो ज्यादा ज्योग्राफी से पूछता है, ठीक है, उसके बाद पूछता है संस्कृति से ज्यादा, ठीक है दोस्तों। फिर करंट अफेयर से भी काफी सवाल पूछ लेते हैं। सामान्य ज्ञान तो आमतौर पर इस जीके में आ गई, वो तो अलग कोई इसका विशेष नहीं है, ये तो सब इनमें से शामिल हो जाता है। बाकी इस बार इसको अलग लिख दिया, बस इतना फर्क है। शैक्षिक परिदृश्य आप देखें 9-10 सवाल, इस बार भी 9-10 सवाल ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। साहित्य भाषा से इस बार 9 आ गए थे, हो सकता है इस बार 2-3 सवाल कम हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अब इस बार से आपको अंदाजा लगाना है कि हमें किस भाग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एनालिसिस जब हमने तैयारी शुरू की थी, हमने उस टाइम पे की थी, लेकिन उस टाइम पे इतना एनालिसिस नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा पेपर हुआ नहीं था। लेकिन और एग्जाम्स में देखते हुए हमने ये सोच लिया था कि ज्यादा सवाल कल्चर से आ रहे हैं और भूगोल से आते हैं, क्योंकि कई पेपर हमने देखे थे उससे पहले भी राजस्थान जीके के संदर्भ में किस भाग के ज्यादा प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको करंट पढ़ना है ऐसा जिससे कि जैसे खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो आपको खिलाड़ियों के पुराने भी और वर्तमान में जो जितने भी प्रसिद्ध हुए उनका आपको पढ़ना है दोस्तों, उनमें सवाल काफी पूछ लेते हैं। राजस्थान जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं, ठीक है साथियों। मैं आपसे कहता हूँ आप पेपर एनालिसिस किया करो, जिससे आपको अंदाजा लगता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से ज्यादा उठता है। दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया था, आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि आपके लिए कुछ कार्य सिद्ध हो सके। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको ध्यान रहे। मैं साइड में देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है दोस्तों। तो आप पढ़ो जब भी तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखा करो कि कौन सा प्रश्न कहाँ से ज्यादा बन रहा है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है हमें, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया हो। और हाँ, इस बात दरमियान आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके कुछ फायदे के लिए वीडियो बना के लाता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि मेरे पास कोई PR टीम नहीं है प्रचार के लिए। आप जैसे भाई बहन हो मेरे, छोटे कोई बड़े, तो उन वही मेरे सपोर्ट कर सकते हैं, वही मुझे आगे ले जा सकते हैं दोस्तों। हो सके तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, इसके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है दोस्तों ये, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।